इसके बाद कश्यप ऋषि और माता अदिति के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। ये बालक देखने में एक छोटा सा ब्राह्मण था, नन्हा कद, हाथ में कमंडल और छड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, मानो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसमें समाया हो। यही थे वामना। उसी समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें वे सभी ब्राह्मणों और याचकों को दान दे रहे थे। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें और भव्यता का अद्भुत दृश्य था। तभी उस यज्ञ में वामन बालक पहुंचे। उनकी दिव्य आभा देखकर पूरा सभागार शांत हो गया, मानो समय ही ठहर गया हो। राजा बलि ने उनका सम्मान करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। वामन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दीजिए। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इतनी छोटी सी मांग, जबकि सामने पूरी दुनिया का सम्राट खड़ा है। लेकिन तभी बलि के गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, सावधान रहिए। लेकिन राजा बलि ने अपने वचन और दान की महिमा को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा, अगर भगवान स्वयं मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जैसे ही बलि ने वचन दिया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वामन का रूप बदलने लगा, उनका शरीर विशाल होता गया, उनकी ऊंचाई आकाश को छूने लगी और देखते ही देखते वे त्रिविक्रम रूप में प्रकट हो गए। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्गलोक को। अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। तब भगवान ने पूछा, अब बताओ, मेरा तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि मुस्कुराए और बिना किसी भय के अपना सिर झुका दिया। प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। यह सिर्फ समर्पण नहीं था, यह अहंकार का अंत और भक्ति की विजय थी। भगवान विष्णु उसकी इस भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि उसका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा। आज भी ओणम के रूप में लोग राजा बलि को याद करते हैं, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने सब कुछ खोकर भी अमरत्व पा लिया।